और मेरे पिताजी पहले तो ये सोचते रहते कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, कंटिन्यू अपना सिर हिलाते रहते हैं और मैं डर से जब तक ऐसा नहीं लगता है कि सिर गिर जाएगा तब तक मैं उनको देखता रहता। हाउ एवर सेल्फ कंटेनमेंट इज डेफिनेटली नॉट इन हिम। मतलब ये कंफर्म था कि उनके अंदर सेल्फ खुद से अपने आप से वो आश्वस्त नहीं हो सकते थे। बिफोर लॉन्ग ही एक्सप्लोड्स, जब तक कि वो मतलब फट नहीं जाते थे, और जब वो फटते तो सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों में यही होता था कि कंपटीशन, प्रतियोगिता, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा या उद्देश्य जीवन में ये होना चाहिए, और ये सब उन्होंने मुझे ज्ञान की बातें देने लगते हैं। आई ट्यून आउट मोस्ट ऑफ व्हाट ही सेज बट इट इज एटीट्यूड दैट गेट्स मी। मैं बहुत सारी चीजों में उनके साथ अच्छा करना चाहता था, लेकिन मेरा एटीट्यूड ही ऐसा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता। 4 days आई एम ट्रीटेड लाइक अ बैड स्मेल। कई दिनों तक मेरे को घर में ऐसा बिहेव होता था जैसे कि मैं कोई गंदी सी बदबू हूँ, कोई मेरे आसपास या फिर मुझे उनके आसपास भी फटकने नहीं दिया करता था। नाउ आई ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेन द रिपोर्ट कार्ड अराइव्स आई एम एट अ सेफर डिस्टेंस। अब मैंने ये श्योर कर लिया है कि मैं जब भी रिपोर्ट कार्ड आएगा मैं एक सेफर डिस्टेंस उनसे मेंटेन कर लूंगा और अपनी दादी के घर चला जाऊंगा। दैट द अदर एंड ऑफ द टाउन इज रिलेटिवली सेफ। अगर देखा जाए तो टाउन का ही दूसरा एंड है जो कि जहां पर मैं थोड़ा सेफ फील करता हूँ। आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। मैं मेरी दादी का बहुत ही प्यारा हूँ। हाउ डिड द एग्जाम्स गो, दादी आज। जब भी मैं उनके घर पहुंचता हूँ तो दादी मुझसे पूछती है कि एग्जाम्स कैसे हुए। आई रीच्ड देयर हाउस, अनदर स्टेलर परफॉर्मेंस। और मैं उनसे कहता कि मतलब अब बहुत ही अच्छी मुख्य परफॉर्मेंस दिए, इस बार बहुत अच्छे शानदार नंबर आने वाले हैं। वन डे आई विल सरप्राइज यू। और मैं कहता कि एक दिन मैं आपको बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला हूँ। आई विल स्टैंड फर्स्ट, यू जस्ट वेट। आप देखना मैं एक दिन क्लास में फर्स्ट आऊंगा, आप इसका इंतजार करो। तो दादी बोलती है आई एम 78, मैं ऑलरेडी 78 की हो चुकी हूँ और अब तुम मुझे कितना इंतजार और कराओगी। तो बच्चा बोलता है कि ओनली 78, सिर्फ 78। अरे दादी आप तो 108 साल की हो जाओगी, तब तक भी जवान ही दिखने वाली हो। शी चकल्ड, वो एकदम स्लाइटली हंसी देती। एंड दैट इज वन गुड थिंग अबाउट माई ब्रदर, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो बहुत ही शानदार था। मतलब किसी भी चीज पे वो जोर जबरदस्ती नहीं करती थी। द अदर गुड थिंग इज दैट शी इज सुपर्ब कुक। और वो बहुत ही अच्छी चीज उनकी एक और थी कि वो बहुत ही शानदार खाना बनाती थी। आई लुक फॉरवर्ड अ वीकेंड फॉर गवर्नमेंटाइजिंग। मतलब मैं एक वीकेंड पे मैं उनकी दादी के घर जाने का इंतजार किया करता था, क्योंकि वहां पर मुझे ज्यादा खाने को मिलता था। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे की मॉर्निंग थी। बाय मिड डे द पोस्ट वुड अराइव। आधे दिन तक पोस्ट भी घर पे आने वाला था। माई पेरेंट्स वुड हैव दैट नाइट एंड 2 whole days टू एब्जॉर्ब द शॉक। और वो दिन फ्राइडे का और सैटरडे और संडे का, ये 2 दिन उनके पेरेंट्स के पास होते थे कि जो भी शॉक मिलने वाला था उनको रिपोर्ट कार्ड को देख के वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते। मतलब शॉक तो देते वो बच्चे को, लेकिन फिर भी तब तक गुस्सा उनका 2 दिन बाद तक शांत हो चुका होता था, जब तक बच्चा उनके घर वापस पहुंचता। ऑफकोर्स द आफ्टर शॉक वुड कैरी ऑन फॉर सम टाइम। पता है मुझे कि बाद में भी मुझे शॉक तो लगने ही वाला है, लेकिन फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस आई न्यू दैट आई कुड हैंडल दैट। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं मतलब पास्ट एक्सपीरियंस था इस बच्चे का इतना कि वो कह देता कि भाई मैं पिछले जैसे भी मैंने जो भी शौक लगे वो 2-3 दिन बाद वाले थोड़े कम हो जाते हैं। इन द मीन टाइम आई हैड टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड। और उस समय उस दौरान मुझे अपने आप को ऑक्यूपाइड मतलब किसी न किसी काम में बिजी रखना था। सो आई वॉकड डाउन टू द लोकल वीडियो लाइब्रेरी टू पिक अप माई फेवरेट टॉम एंड जेरी कार्टून। तो मैं भी अपने नीचे लोकल वीडियो लाइब्रेरी में चला जाता और अपनी जो फेवरेट टॉम एंड जेरी कार्टून होती वो लेके आने वाला था। गेस हु आई मेट देयर। अब मैं वहां पे किससे मिला। मैं फेवरेट जहां वीडियो लाइब्रेरी गया था वहां पे मुझे मिलता है अजय शर्मा। ही रेज्ड हिज हैंड एंड वेव्ड एट मी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और मेरी तरफ हिलाया। और टोटली बोगस स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज फीचर। और उसके मुंह से एकदम एक नकली सी स्माइल दिख रही थी। व्हाट आर यू डूइंग हियर। वो मुझसे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ही आस्क्ड एन ऑब्वियसली डिसइंटरेस्टेड टोन। और वो मुझे एकदम ही डिसइंटरेस्टेड टोन में ये सब पूछता है। तो मैं भी जवाब देता हूँ आई एम ऑन अ सीक्रेट मिशन फॉर जेम्स बॉन्ड। मैं जेम्स बॉन्ड के एक सीक्रेट मिशन पर यहाँ आया हूँ। आई मम्बल थ्रू द कॉर्नर ऑफ माई माउथ। मैं भी धीरे से अपने मुंह से बड़बड़ाते हुए उसको जवाब दे देता हूँ। द ह्यूमर ऑफ कोर्स वॉज लॉस्ट ऑन हिम। उसको पता ही नहीं चला। इग्नोरिंग मी ही सेड टू द अटेंडेंट। और मुझे इग्नोर करते हुए वो जो अटेंडेंट था वीडियो लाइब्रेरी का, वीडियो गैलरी का, वो बोलता है, उसको बोलता है कि आप मेरे लिए ये सीडी रिजर्व करके रखना। आई एम गोइंग अवे टिल मंडे। मैं मंडे तक बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा वेयर टू, कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला टू अवर फार्म हाउस। हैव फन। आई सेड दाउ आई मीन ब्रेक अ लेग।
तो मैंने उसको बोला कि मजे करना, मतलब कहने का मतलब तो मेरा ऐसा था कि जाओ अपना पेड़ तोड़ लेना वहां पे। तो वो बोलता है मुझे थैंक्स, धन्यवाद, बिफोर आई फॉरगेट बेस्ट ऑफ लक टू यू। तो वो भी मेरी मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अरे ठीक है, धन्यवाद, लेकिन मैं भूलू उससे पहले तुम्हारा बेस्ट ऑफ लक तुमको, वॉट एवर फॉर, जिस किसी के लिए भी है। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, किसके लिए? उसने पूछा किसके लिए, अपना हीरो पूछता है स्टोरी का, तो पूछता है किसके लिए? तो वो बोलता है कि उस ट्रुथ के मोमेंट के लिए। ही सेड, बेयरिंग हिज टीथ इन व्हाट आई एज्यूम्ड वाज ए स्माइल। उसने मतलब मेरे दांत, मतलब स्माइल को एकदम रोकते हुए, थामते हुए बोला कि अब उस सच्चाई के क्षण के लिए तैयार हो जाओ। द रिपोर्ट कार्ड मस्ट बी इन द पोस्ट। रिपोर्ट कार्ड जो है वो बस पोस्ट में पहुंचने वाला होगा। आई वॉकड बैक फीलिंग स्ट्रेंजली ग्लम। मैं बहुत दुख से अपने घर की तरफ वापस मुड़ता हूँ। इट वॉज नॉट नाइस टू गेट अवे फ्रॉम वंस ओन हाउस। बिल्कुल अच्छा नहीं होता है कि अपने ही घर से हम भागे भागे फिरें। बट वॉट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता था? आई कुड नॉट फेस माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स का सामना नहीं कर सकता था। दाउ आई ट्राइड हार्ड, आई कुड नॉट पे अटेंशन लॉन्ग इनफ इन द क्लास। मेरी काफी कोशिश करने के बाद भी मैं क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता, और घर पर भी आई नेवर ओपन बुक्स टिल द इवनिंग बिफोर द टेस्ट। एग्जाम से पहले तक अपनी किताबें नहीं खोल पाता था। वी आर हैविंग लंच इन द गार्डन। अब दादी और मैं दादी के घर आ गया था और हम दोनों गार्डन में लंच कर रहे थे। द आफ्टरनून सन वॉज प्लीजेंटली वार्म। द क्राइसेंथेमम्स वर इन द फुल ब्लूम। जो गुलदाउदी के जो फूल थे वो बहुत पूरी अच्छी तरीके से खिले हुए थे, और जो सन था बहुत ही प्लीजेंटली वार्म, अच्छा सा उगा हुआ था, अच्छा गर्मी दे रहा था। दादी आज, डू यू वांट अ सेकंड हेल्पिंग ऑफ मटर पनीर? क्या तुम्हें एक चम्मच मटर पनीर और चाहिए? तो मैंने बोल दिया नहीं। देयर इज गाजर हलवा टू। तो दादी ने मुझसे पूछा कि गाजर का हलवा भी है क्या, गाजर का हलवा खाओगे? तो मैंने मना कर दिया। आई हैव नेवर नोन अ मोर थिंग लाइक अ रिपोर्ट कार्ड टू अफेक्ट माई एपेटाइट। मेरे को नहीं लगता था कि मतलब ये रिपोर्ट कार्ड मेरी भूख पे भी असर करने लग जाएगा। शी सेड ड्राइली। उन्होंने मतलब बिल्कुल हल्के हल्के तरीके से कहा, बिना मुस्कुराहट के, कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तुम्हारी भूख को भी इस तरीके से अफेक्ट करेगा। नो मोर देन, इज इट पर्टिकुलरली बैड दिस टाइम? तो दादी पूछती क्या इस बार और भी बुरी तरीके से खराब होने वाला है? नो मोर देन यूजुअल। तो बच्चा कहता है कि नहीं दादी, पहले जैसा ही है, ज्यादा कुछ खराब नहीं है। आई जस्ट हेट द होल थिंग सो मच। मार्क्स आर नॉट ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस आर दे। तो दादी से पूछता है कि क्या मार्क्स ही सब कुछ होते हैं? मार्क्स से ही हमारा जीवन मेजर किया जाता है, हमारी बुद्धिमानी या इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है? देन व्हाई आई एम ट्रीटेड लाइक अ लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया जाता है? दादी जस्ट रिच्ड आउट एंड कवर्ड माई हैंड्स विद हर्स। दादी मेरे पास आती है, मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से कवर कर लेती है, और दादी अंदर अपनी नींद लेने के लिए चली जाती है। द सन वार्मथ मेड मी स्लीपी। सूरज की गर्मी से मुझे भी नींद आने लगी और मैं गार्डन में एक शीट पर ही, बेंच पर ही सो गया। आई मस्ट हैव बीन फास्ट अस्लीप बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हेन द कार अराइव्ड। जब मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतना जल्दी सो गया था कि जब कार पहुंची तो मुझे पता ही नहीं चला। द स्लैमिंग ऑफ इट्स डोर वोक मी। जो दरवाजा बंद हुआ कार का जोर से, उसकी आवाज से मेरी नींद उड़ी। आई सॉ माई पेरेंट्स। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा। आई रिमेम्बर थिंकिंग व्हाई हैव दे कम हियर, दिस मस्ट बी वर्स देन आई इमेजिन। तो बच्चा सोचता है अपने आप से कि भाई इस बार मैं सोच रहा हूँ, जो सही बात है कि इस बार मेरे मार्क्स पहले से भी, जितना मैंने सोचा उससे भी और खराब आए, इसीलिए वो लोग अभी के अभी यहाँ पर आ गए हैं। ओ सन, माई फादर बिगेन। मेरे पिताजी ने बोलना शुरू किया। बट एज यूजुअल इमोशन रेंडर्ड हिम स्पीचलेस। मेरे पिताजी ने बोलना शुरू किया, बेटा, अरे बेटा, लेकिन उनका जो इमोशन था वो इतना था कि वो स्पीचलेस हो गए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। ही केप्ट शेकिंग हिज हेड। और उन्होंने अपना सिर हिलाना कंटिन्यूड रखा। पहले जब डांटने के टाइम पे करते थे तो देयर वाज समथिंग वेरी ऑड। अब मुझे लग रहा था कि कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है। मदर वॉज स्माइलिंग, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द हर यूजुअल पैटर। अब मम्मी भी जो थी स्माइल कर रही थी, और उनकी जो यूजुअल पैटरिंग थी वो भी मतलब अलग थी, बिल्कुल अलग तरीके से। शी किस्ड मी एंड सेड, उन्होंने मेरे को किस किया और बोला कि यू हैव डन अस प्राउड, तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ओपनिंग ए बॉक्स ऑफ स्वीट, शी स्टफ्ड अ लड्डू इन माई माउथ। और एक मिठाई का डब्बा खोलते उन्होंने मेरे मुंह में एक लड्डू ठूस दिया। फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट आई वॉज ड्रीमिंग। एक क्षण तो मेरे को लगा कि मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ। वर दीज माई पेरेंट्स, क्या ये मेरे मम्मी पापा हैं? वॉज आई देयर सन, क्या मैं उनका बेटा हूँ? They held out the report card.
वॉज दिस माई रिपोर्ट कार्ड? उनके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड था, क्या ये मेरा ही रिपोर्ट कार्ड था? ये सारे क्वेश्चंस लड़का अपने आप से पूछता है। आई रेन माई आईज डाउन द कॉलम, और धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें उस रिपोर्ट कार्ड पे देखी। 90%, 95%, 97%, रैंक फर्स्ट, यू हैड ब्राइटन्ड द शर्मा फैमिलीज नेम सन, फादर फाइनली मैनेज्ड टू से। और उसने मार्क्स देखे जैसे हीरो ने, तो वो देखता है एक 95, 97 और फर्स्ट रैंक आई है क्लास में। और तो पिताजी भी इस बार कहने में सक्षम हुए कि तुमने हमारा और हमारे शर्मा फैमिली का नाम रोशन कर दिया है। दैट वॉज व्हेन द पेनी ड्रॉप्ड, अजय शर्मा। और यहीं पे मुझे पता चल गया अजय शर्मा, मेरा नाम भी अजय शर्मा है। द स्कूल ऑफिस हैड मेड अ रियल मिस्टेक, और यहाँ पर स्कूल ऑफिस जो है उन्होंने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी। दे हैड मिक्स्ड अप द नेम्स एंड एंटर्ड द रॉन्ग मार्क्स, उन्होंने नाम मिक्स कर दिया और मेरे नाम पर नंबर रॉन्ग डाल दिए। दीज बिलोंग्ड टू अजय एल्बर्ट आइंस्टाइन शर्मा। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन शर्मा उस अजय शर्मा को बोलते हैं जो कि उसको वीडियो सीडी लेने गया था तब मिला था और क्लास का टॉपर है। उसके मार्क्स थे जो कि इस अजय शर्मा के ट्रांसफर हो गए थे। दीज आर नॉट माई मार्क्स, आई वॉन्टेड टू से, ये कहना चाहता था अपना हीरो कि मैं ये बता दूं कि ये मेरे मार्क्स नहीं है। हाउएवर द साइट ऑफ माई पेरेंट्स फेस वर टू मच टू स्टॉप मी, लेकिन मेरी मम्मी पापा की जो दृश्य था, उनकी जो खुशी थी, उसने मुझे ये काम करने नहीं दिया। आई कुड नॉट बियर द बबल येट, मैं एक मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला गया। और उसी समय इट वुड डू अट्रैक्टिव एज दे वर, मतलब ये मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे एक सपना हो। दीज वर्क्स वर नॉट माई मार्क्स, अट्रैक्टिव तो थे लेकिन ये मेरे मार्क्स नहीं थे। एज आई बास्क्ड इन द अप्रूवल ऑफ माई पेरेंट्स, जैसे ही मैंने मतलब अपने मम्मी पापा की खुशी के साथ एंजॉय किया। आई सा फॉर इट वॉट इट वॉज, और मेरे को पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ नंबरों का, मार्क्स का गेम है। अ विश वॉज बॉर्न, और तभी मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई, काश ये जो खुशी मेरे पेरेंट्स की इन मार्क्स को देख के हो, ये मेरे मार्क्स के लिए हो, ना कि किसी और के मार्क्स के लिए हो। बट आई वुड डू डिटरमाइंड, और इस समय में ऐसे मार्क्स, टाइम लगेगा लेकिन मैं ऐसे मार्क्स जरूर ला कर दूंगा, मेरे दिखाऊंगा अपने पेरेंट्स को। As mother ran in to tell Dadi the good news, I had a sudden picture of the brain and shock he would get when he opened his report card. I laughed. और जब मम्मी अंदर दौड़ के दादी को गुड न्यूज सुनाने जाती है, तभी मेरे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है कि कैसे मिस्टर ब्रेन उस शॉक को झेलेंगे जब ये अपना रिपोर्ट कार्ड खोल के देखेंगे। और मैं हंसने लग गया जोर जोर से। इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। एक ब्लंडर मिस्टेक जो कि स्कूल अथॉरिटीज के द्वारा हुई थी, और उसकी वजह से जो पेरेंट्स जिनको मार्क्स के ऊपर बहुत ही प्रशंसा करते थे और जिसे दूसरों से कंपेयर करते थे अपने बच्चों को, तो उनको बहुत ही फील होता है कि यार हमारा बच्चा भी इतने अच्छे मार्क्स ला सकता है। लेकिन उस मार्क्स को देख के, उनकी पेरेंट्स की खुशी को देखकर उस बच्चे के मन में वो सारी फीलिंग्स आ जाती है कि मैं भी एक दिन ऐसे मार्क्स लाके अपने पेरेंट्स के फेस पर ये खुशी मेरी वजह से देखना चाहता हूँ। एंड दैट्स ऑल, अ ब्लंडर मिस्टेक बाय द स्कूल अथॉरिटीज।